मैं रवि, अनूप आदर्श शिक्षण संस्थान गोपालगंज का संचालक आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और मैं इस वीडियो को देख रहे तमाम शिक्षक प्रेमियों का, शिक्षार्थियों का, अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि बिना बोर्ड के बैठे हुए आराम से ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप लोगों के मन में ये बातें आ रही होगी। बिना देरी किए हुए मैं बताने जा रहा हूँ कि आज मैं एक सफल व्यक्ति के लिए कौन कौन सी उसके रूटीन वर्क में क्या क्या आदतें होनी चाहिए, या ये कहें कि सफलता के मूल मंत्र क्या है, जिसको मैं अपने रियल लाइफ में रियलाइज़ किया हूँ, या अपनी सफलता में या अपने अनुज जो हमारे शिक्षार्थी रहे हैं, जो विगत कई वर्षों से हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा सीख करके और अच्छे खासे सफल हुए हैं, उस पीरियड में मैंने जो गेन किया है, मैंने जो अनुभव किया है, उसको शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि इन सफलताओं के पीछे कौन कौन से मूल मंत्र है, जिसका टॉपिक का मेन पॉइंट्स है सफलता के 11 मूल मंत्र। सफलता के 11 मूल मंत्र। चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए। इसकी जो पहला मूल मंत्र है जिसको मैं रियलाइज़ किया हूँ, वह है ऑलवेज बी पॉजिटिव। यानी कि हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, लाइफ में कभी भी निगेटिव नहीं होना है। निगेटिव जैसे आप निगेटिव होते हैं, आपकी लाइफ निगेटिव होती चली जाती है और एक अच्छे से अच्छे अवसर आपके दाएं बाएं से कब गुजर जाता है, ये आपको पता नहीं चलता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें। और वैसे भी आप एक जनरल स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक जनरल कंपटीटर नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं। तो शिक्षक को वैसे भी ऑलवेज बी पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर निगेटिव होता है तो उसका सारा क्लास निगेटिव हो जाता है। यूँ कहें कि जब सारा क्लास निगेटिव होगा, उसकी सारी जीवन निगेटिव हो जाएगी। यानी कि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वे देश के भविष्य हैं और वह भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपकी एक निगेटिविटी की वजह से पूरा समाज, पूरा देश निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हरदम पॉजिटिव रहना है। अब बात आती है कि व्यक्ति निगेटिव क्यों होता है। निगेटिव होने का सबसे जो मोस्ट कारण है, जहाँ तक मैं रियलाइज़ किया हूँ, वह होती है असफलता। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि लगातार असफलताएं मिलते रहती है, उससे निगेटिव होते जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। आप एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि ये तो फिक्स है कि आपको सफलता मिलनी है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो जैसे आपको किसी ताले को खोलना है। आप जान रहे हैं कि एक गुच्छा में ताला निर्धारित है, चाबी निर्धारित है। चाबी को लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक प्रयास करते जा रहे हैं और ताला नहीं खुल रहा है। अंततः आप देखते हैं कि लास्ट चाबी से भी ताले खुल सकते हैं। यानी यही ऑल ओवर ये बात निष्कर्ष आता है कि अंतिम प्रयास से भी आप सफल हो सकते हैं। तो इसलिए पहला जो मूल मंत्र है सफलता का, वह क्या है? ऑलवेज बी पॉजिटिव। हरदम सकारात्मक रहना है, कहीं से निगेटिविटी का ये नहीं है। अगर कहीं आप निगेटिव कुछ देख रहे हैं तो देखिए, हर निगेटिव पक्ष में भी कुछ पॉजिटिव होता है। तो आपको किसी के संपर्क में आते हैं, यदि वह व्यक्ति निगेटिव है या वह कंसेप्ट निगेटिव है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है कि 10 ही % हो। तो उस 10% को ले लेना है, बाकी निगेटिव 90% है, उसको वहीं का वहीं छोड़ देना है। तो सफलता का पहला राज क्या हुआ? निगेटिविटी को से अलग रहना, यानी कि हरदम सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक कार्य करना,
देन दूसरा जो आपने देखा इस मतलब बात के क्रम में आया निरंतर प्रयास। दूसरा जो मंत्र है वह है क्या है? निरंतर प्रयास। लगातार प्रयासरत रहना है, कभी अपनी प्रयास को छोड़ना नहीं है, कभी अपने आप को हताश महसूस नहीं करना है। लड़ते हैं वही विजित होते हैं। कहा भी गया है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। आप जान रहे हैं वही गिरता है जो घोड़े पर चढ़ने का या घोड़े से चढ़ कर के दौड़ने का अपने अंदर जुनून रखता है। वह व्यक्ति क्या गिरेगा? जिसके पैर नहीं हैं, अपाहिज है, विकलांग है, वो तो गिर नहीं सकता है। इसलिए कहने का सारांश ये है कि जो व्यक्ति प्रयास करता है वही असफल होता है, जो असफल होता है वही अंततः सफल भी होता है। इसलिए निरंतर प्रयास अपना जारी रखना है। तीसरा जो मंत्र है वह है स्वीकार्यता। आपके अंदर स्वीकार्यता होनी चाहिए। कोई भी कंसेप्ट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि अपनी बात को थोपने का प्रयास करें, ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक के अंदर स्वीकार्यता एक बहुत बड़ा गुण है। स्वीकार्यता का अर्थ यह है कि जो भी कंसेप्ट है एक लाइन में खारिज नहीं करना है, उसके बारे में समझना है और समझ करके अगर आपके फ़ायदेमंद है तो उसको स्वीकार करना है, अन्यथा उसे अगर निगेटिविटी दिख रही है तो उसे अलग रहना है। यानी कि स्वीकारता भी सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र है। बहुत ऐसे अवसर पर देखा जाता है कि लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसके बारे में सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, देन जो सही है सही निष्कर्ष पर पहुँच करके उसको स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकारता भी होनी चाहिए। देन अगला जो टॉपिक है वह है कि अपने प्रोफेशन के अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग के बारे में ही ये जो मोटिवेशन मेरा चल रहा है ये टीचिंग या टीचर के बारे में ही है, अन्य प्रोफेशन में भी हो सकता है। अन्य प्रोफेशन के लिए भी सकारात्मक होना ज़रूरी है, अन्य प्रोफेशन के लिए भी नकारात्मक होना से दूर रहना ज़रूरी है, अन्य प्रोफेशन के लिए भी सकारात्मक रहना है। इसके साथ साथ प्रोफेशन के अनुसार आपका जो हमारा अगला टॉपिक है कि प्रोफेशन के अनुसार आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए। यानी कि आपकी कार्यशैली में लगना चाहिए कि हम शिक्षक हैं, आपके कार्यशैली से लगना चाहिए कि हम जो हैं भावी आईएएस हैं, आपके कार्यशैली से लगना चाहिए कि हम भावी आईपीएस हैं, आपके कार्यशैली से ये लगना चाहिए कि हम भावी एमबीबीएस हैं। यानी कि आपकी कार्यशैली वैसी होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या वैसी होनी चाहिए, आपकी रूटीन वैसा होना चाहिए जिससे कि सामने वाला को आपके हाव भाव से, आपके चाल चलन से, आपके कार्यशैली से लगे कि यह व्यक्ति इस तरफ जा रहा है और देख कर के ही वह इस बात को जज कर ले कि हाँ आपका मुकाम क्या है, आप उधर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अगला जो मतलब मेरा ये है, ये तो रहा जनरल मतलब बिहेव की बातें कि आपके व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ, या ये कहें कि सिलेबस से संबंधित या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला जो पॉइंट है वह है कि संबंधित जो पाठ्यक्रम है जिसकी भी आप तैयारी करते हों, वह टीचर का हो या अन्य किसी भी प्रोफेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उस गोल या लक्ष्य का जो सिलेबस है सबसे पहले आपको उस सिलेबस को देखना चाहिए और सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट आपको अध्ययन करने चाहिए ताकि आपका कम समय में अपनी गोल को हासिल कर सकें, आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हों। इसके लिए आवश्यक है कि आपको सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस का अध्ययन करना है और उसके अनुसार अपना रूटीन सेटअप करना है और फिर आगे कार्य करना है। ठीक है। अगला टॉपिक जो है, अगला जो पॉइंट है, जो मूल मंत्र है वह है आपको ये पूर्व की जो प्रश्न है, कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहले के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उसका आप अध्ययन करें भली भांति, ठीक ना। और उससे जब आप उसका अध्ययन करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किसके सराउंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर आप उसके सराउंडिंग घूमने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है उसको टेकअप करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। इससे आपको सफलता जो होगी शॉर्ट हो जाएगी और कम समय में आप अपने गोल को प्राप्त कर सकेंगे।
अगला जो पॉइंट है वह है अपरिचित शब्द। जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय कुछ अननोन वर्ड्स भी आपके सामने दिखेंगे, जो कभी हो सकता है कि आपने उसके विषय पर चिंतन नहीं किया हो या आपसे अनभिज्ञ हो, तो उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है अपने दोस्तों से, अपने गुरु से, अपने सीनियर से, और नहीं तो आजकल तो गूगल की ज़माना है, गूगल से भी पूछ लेना है। गूगल बाबा से भी पूछेंगे तो ये में बता देंगे कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक बात तो सीटेट या अन्य टेट की बात है, मैं समझता हूँ कि ये रामबाण साबित होता है। ये जो पॉइंट्स है सबसे अहम पॉइंट्स है और ये सफलता के लिए रामबाण साबित होता है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र में बहुत ऐसे शब्द आते हैं जो आम बोलचाल की भाषा से अलग होते हैं। आपको उदाहरण के लिए बता दें, अधिगम एक शब्द आता है, आप लोगों ने सुना होगा। अधिगम अगर किसी व्यक्ति को कहें, जनरल व्यक्ति को कि अधिगम, तो उसको लगता है वाह कितना बड़ा कंसेप्ट आ गया, ये क्या चीज़ है। लेकिन जैसे उसका जो दूसरा रूप है या दूसरा शब्दार्थ है या इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लर्निंग कहते हैं या सीखना कहते हैं, वो एकदम क्या है कि इजी महसूस करने लगता है और उसके बारे में कुछ बताने के लिए बता सकता है। इस तरह से आप ये प्रयास करेंगे कि जो भी शब्द हैं, बहुत ऐसे कंसेप्चुअल शब्द होते हैं जो नहीं स्पष्ट होता है, तो उसको आप लोग जिस माध्यम से भी हो समझने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थ जानने का प्रयास करेंगे। देन नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हैं, मैं उसको देखूंगा प्रॉपरली और फिर अपने वीडियो में उसका चर्चा करके उसका शब्दार्थ है उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट्स है वह है प्रैक्टिस सेट। ठीक ना, प्रैक्टिस सेट बहुत मायने रखता है किसी भी सफलता के लिए, विशेषकर सीटेट के लिए तो और ज़्यादा। प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक बनाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में जो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है जो एकदम अनभिज्ञ है या बार बार गलत हो रहा है, उस वैसे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लेना है और बार बार उसको रिकॉल करना है, उसको समझने का प्रयास करना है ना। और नहीं हो रहा है तो फिर किसी माध्यम से सहायता लेकर के, सहयोग लेकर के, हेल्प लेकर के उसका कंसेप्ट डेवलप कर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट्स है वह है पढ़ते समय जो प्रमुख बिंदुएं हैं, है ना, उसको हाईलाइट कर लेना है। पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान कुछ लग रहा है कि नहीं ये नया चीज़ है मेरे लिए, तो आपके लिए नया चीज़ है, उसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे पेंसिल से या हाईलाइटर वगैरह से कर लेंगे। और उसको अगर संभव हो तो बुक के जो ऊपरी भाग जो चौथाई में छुटा रहता है, नीचे कुछ भाग रहता है, राइट और लेफ्ट में कुछ रहता है, उसको पेंसिल से वहाँ लिख भी सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब परीक्षा आता है तो परीक्षा में कम समय में आप अधिक रिवीजन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं और उससे आपकी सफलता बहुत नज़दीक हो सकती है। तो इसके लिए आपको बताएं कि आप जो पढ़ें उसको अंडरलाइन करते जाएं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे उसको लिखते जाएं, ताकि रिकॉलिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, आसानी से आप रिकॉल कर सकें। ठीक है, अंतिम जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। 11th जो पॉइंट्स है वह क्या है कि सीखी गई तथ्यों को, जो आप सीखे हुए हैं, जो भी कंसेप्ट को आप सीखे हैं उसको अपने रियलाइज़ करें, अपने लाइफ में रियलाइज़ करने का प्रयास करें। उदाहरण के रूप में हम कहें कि आप जानते हैं कि जब क्लासरूम की बात आती है कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, तो उसमें एक बात बताई जाती है कि क्लासरूम लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक क्लासरूम होने का मतलब कि आप कहीं टीच कर रहे हैं तो उसको रियलाइज़ करने का प्रयास करें कि हाँ हमारा क्लासरूम रियलाइज है या नहीं है। अभी हमने बताया कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव आप इसको देखें कि हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हम कहीं नकारात्मक तो नहीं होते हैं। यानी कि जो भी तथ्य आप सीख रहे हैं या आप मान लीजिए कि लर्निंग में कुछ सबसे जो लर्निंग का ये आता है एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल और प्रयास का सिद्धांत। तो उसको अगर मान लीजिए कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, यानी कि आप वहाँ उस थ्योरी को याद करके और प्रयास करेंगे उसको रियलाइज़ करने का कि ये क्या है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है भूल और प्रयास की सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसको क्या है कि वह यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका ज्ञान
डेवलप होते जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और आप की सफलताएं जो होंगी उसका रास्ता आसान होते जाएगा। आई होप आप लोग ये जो मेरा 11 मूल मंत्र सफलता का है इसको अच्छी से समझे होंगे और मैं समझता हूँ कि आप लोग रियलाइज़ करने का प्रयास करेंगे, अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे, जो आपको अच्छा कोऑपरेट भी करेगा। और इन्हीं सब बात के साथ अंत में मैं आप लोगों से एक छोटा सा, आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं क्या कहता हूँ अंत में। अंतिम मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अच्छा रिस्पांस आपका आ ही रहा है और आई होप आगे भी इस तरह का रिस्पांस मिलते रहेगा। मेरा जो अनूप आदर्श शिक्षण संस्थान का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और खुद नहीं तो मान लीजिए कोई अगल बगल का कोई व्यक्ति है जो बीएड किए हुए है, डीएलएड किए हुए है, जो सीटेट की तैयारी कर रहा है या किसी अन्य टीचिंग की तैयारी कर रहा है, उस तक इस मैटर को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई कमियां दिख रही हैं तो उसको आप क्या कहें कि कमेंट बॉक्स में लिखने का भी प्रयास करेंगे। मैं उसको सुधारने के लिए प्रयासरत रहता हूं और रहूँगा, आगे भी रहूँगा, क्योंकि सीखना एक अनंत काल तक चलने वाली प्रोसेस है। यानी कि जब तक आज है तब तक, जब तक सांस है तब तक आज है, यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है सीखते रहता है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और इस मेरे सीखने में आई होप आप लोग मदद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।